नाज़रीन, वक्त की तारीख के बहुत से राज अपने अंदर दफन कर रखे हैं, जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट दिन रात मेहनत करके ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाज़ का दिनों और महीनों की मेहनत के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं आता, जबकि कभी कभार वो ऐसी डिस्कवरी कर लेते हैं कि एक तारीख रकम कर देते हैं। आज हम अपने नाज़रीन के साथ आर्कियोलॉजिस्ट की कुछ ऐसी ही डिस्कवरीज पर बात करेंगे जो आपको सरप्राइज कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द BAF जीनियस। तो वीडियो के बकिया हिस्से की जाने बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब। नंबर 1। नाज़रीन, 19वीं सदी के आखिर में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक पहाड़ी पर बहुत ही बड़ी बड़ी कब्रें दरियाफ्त की। उन कब्रों की खुदाई में बहुत बड़े बड़े हड्डियों के इंसानी ढांचे मिले। उन हड्डियों के ढांचों का साइज तकरीबन 2 मीटर से भी ज्यादा था, जबकि उन ढांचों की खोपड़ियों के ऊपर सिंग भी मौजूद थे, जिस बात की वजाहत साइंस आज तक नहीं दे पाई कि ये सिंग वाले स्केलेटन जो दिखने में सेम टू सेम इंसानी ढांचे की मानद थे, क्या वो सच में इंसानी ढांचे ही थे या किसी और के। नंबर 2। ऑस्ट्रेलियन टाउन फुलहाम में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को खुदाई के दौरान एक ऑब्जेक्ट मिला जिसकी शेप नोकिया मोबाइल फोन से मिलती थी। दरियाफ्तशुदा फोन पर तहकीक के बाद यह बात सामने आई कि ये सेल फोन तकरीबन 28,000 साल पुराना है, जबकि टेलीफोन के इर्द गिर्द मिलने वाले सैंपल से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये टेलीफोन मेसोपोटामिया से यहाँ लाया गया था। नाज़रीन, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि साइंस आज के दौर में ज्यादा एडवांस थी या अब से 28,000 साल पहले ज्यादा एडवांस थी। नंबर 3। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अलेसैंड्रो वोल्टा ने आज से तकरीबन 220 साल पहले दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक बैटरी इजाद की थी। लेकिन यह बात आपको हैरत में डाल देगी कि अलेसैंड्रो की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी, जिसका जिंदा सबूत मेसोपोटामिया से दरियाफ्त होने वाली एक इलेक्ट्रिक बैटरी है। इस बैटरी का मुशाहदा करने से यह बात सामने आई है कि इस बैटरी का ताल्लुक 6वीं ईस्वी यानी आज से हजारों साल पहले से है। यह बैटरी 13 सेंटीमीटर जारनुमा शेप में है, जिसके अंदर बिटुमेन यानी नफ्त भरी हुई थी, जो कि हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है। बिटुमेन के अंदर एक जंग आलूद आयरन रॉड था, जिसके अंदर से एक वायर गुजरती है। इसके अंदर एक कॉपर सिलेंडर भी मौजूद था, जिसमें एसिड या एल्कलाई भरा हुआ था। साइंटिस्ट का मानना है कि यह बैटरी तकरीबन 1 वोल्ट तक करंट पैदा कर सकती थी। नाज़रीन, हैरत की बात है कि 2220 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी सच में इतनी एडवांस थी कि एक बैटरी का इजाद और एक सेल फोन का इजाद मुमकिन हो सका। कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताएं कि आपको भी ऐसा लगता है कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले टेक्नोलॉजी आज की निस्बत ज्यादा एडवांस थी। नंबर 4। 1936 में एक ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट वाल्टर ब्रायन एमरी ने सब्बू के मजार से एक अजीब सी डिस्क दरियाफ्त की। डिस्क की दरियाफ्त के बाद बहुत से लोगों ने इसके बनाने का मकसद बयान करने की कोशिश की। कुछ का कहना था कि यह डिस्क खाना डालने में इस्तेमाल होती है, किसी तरह के लैंप का एक हिस्सा है, लेकिन इस डिस्क की शेप ने दोनों थ्योरीज को गलत ठहरा दिया और साइंसदान आज भी इस सोच में है कि आखिर इस डिस्क को बनाने का क्या मकसद हो सकता है। नंबर 5। नाज़रीन, 1952 को डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट ने एक इंसानी बॉडी डिस्कवर की जिसकी उम्र 22,018 साल बताई जाती है। इस बॉडी को इस कदर महारे से हनूत किया तो गया था कि इसके नाखून से लेकर सर के बाल तक सही सलामत थे। सिर्फ उसका सर और चेहरा थोड़ा सा डैमेज था। साइंसदानों की तहकीक के बाद यह बात भी सामने आई है कि इस इंसान की मौत की वजह एक गहरी चोट थी जो उसके कान से लेकर शाहरग तक थी। इस चोट के अलावा भी जिस्म पर कई जगह चोट के निशानात मिले हैं। बॉडी को अच्छे से प्रिजर्व करने की वजह से साइंसदान ये तक मालूम कर सके कि इस आदमी ने अपनी मौत से पहले क्या खाया था। नंबर 6। नाज़रीन, मुआ एक ऐसा परिंदा है जो कि तकरीबन 15वीं सदी में ही नापैद हो गया था। इनका मस्कन न्यूजीलैंड था। यह परिंदा तकरीबन 4 मीटर तक लंबा होता था और इसका वजन तकरीबन 250 किलोग्राम तक होता था। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने न्यूजीलैंड के पहाड़ी सिलसिले में मौजूद एक गार से इस परिंदे का हनूतशुदा पंजा दरियाफ्त किया है। नंबर 7। नाज़रीन, मम्मथ एक हाथी की तरह दिखने वाला जानवर हुआ करता था, जिनकी नस्ल तकरीबन 10,500 साल पहले इस रूहे जमीन से खत्म हो गई थी। 2013 में यकूजिया से आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने हनूतशुदा मम्मथ की बॉडी दरियाफ्त की। बज़ाहिर यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यह मम्मथ इस तरह हनूत किया गया था कि 10,000 साल से ज़ायद अर्सा गुजर जाने के बाद भी इस मम्मथ का खून बिल्कुल ताज़ा था, जिसकी बदौलत अब साइंसदान इस बात का भी दावा कर रहे हैं इस मम्मथ के DNA की मदद से अब
हम इस जानवर की क्लोनिंग भी कर सकेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं पर अपने इख्तिताम पर पहुंची। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सी डिस्कवरी आपको सबसे अच्छी लगी। मजीद ये कि अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल BAF जीनियस को सब्सक्राइब करने के साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।